Good morning, everyone. I hope I am visible, clearly visible. सब लोगों को मैं दिखाई दे रही हूँ, पर आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है मुझे, ऐसा क्यों? Yes, ma'am. अभी ठीक है। Yes, 10:30 बजे सबने इंडिया का टाइम समझा, राइट? ऐसे ही कुछ हुआ तो सबने सोचा इंडिया वाला है, शादी में है, जाएंगे रुक के जाएंगे। Morning, ma'am. So I can see Suraksha, good morning. I can see Shreya Bharti ji, good morning. Who else is there? Good morning, ma'am. Good morning, Vandana ji. Good morning. Jyotsna Kashyap ji, turn on your camera. Parth Samir ji, you also. Good morning, Parth Samir ji. Who Good else? morning, ma'am. Good morning. Who else? Okay, Vandana ji is now visible. Who else is there? Jyotsna Kashyap ji, turn on your camera, please. Yes, so I can see 1, 2, 3, 4, 5 है ना। अभी 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम कैसे आते हैं। ओके, सीमा जी भी इस वक्त आ चुकी हैं। कितने लोग हो गए भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 2-3 और। कैसा लग रहा है आप सबको टॉप 10 का हिस्सा बनके? I'm too excited. Excited everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको लगा था कभी ऐसा फेसबुक से ऐसा कभी कुछ होगा लाइफ में? फेसबुक No, तो ma'am. ऐसे खोलते हैं लोग। No, ma'am. No, ma'am. ऐसा नहीं लगा था? ओके, No, ma'am. श्रेया जी मैं आपको क्लियरली देख नहीं पा रही हूँ। आप लाइट की तरफ फेस करके बैठेंगे ना, तब मैं आपको क्लियरली देख पाऊंगी। सीमा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसा फील हो रहा है आपको? मैडम सपना नहीं, सपना नहीं, आपकी मेहनत है भाई। ज्योत्सना जी, नहीं मैडम मेरी शादी को 13 साल हो गए। गुड मैंने मॉर्निंग। ना रोज भगवान के आगे एक ही बात बोली है, भगवान मैं कैसे इंग्लिश सीख सकती हूँ। बहुत हाँ। मन करता है, क्या मैं दिल्ली जाकर अपने बच्चों को छेड़ के सीख सकती हूँ। मैं रोज ये फेसबुक वगैरह पे देखती हूँ, तो मैंने कहा भगवान ऐसा नहीं हो सकता टीचर कोई मेरे घर आए और वो मुझे पढ़ाए। तो मैडम वो भगवान ने मेरा सपना पूरा किया है। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ये तो बहुत अच्छी बात है। वंदना जी, आपके मन में भी कुछ? प्रियंका जी भी आ गई, सीमा जी भी आ गई, और कौन? सब लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं भाई। जो लोग आते जाएं अपना कैमरा टर्न ऑन कर दीजिएगा ताकि मुझे आप लोग दिखें। जितने क्यूरियस आप मुझे देखने के लिए होंगे, शायद आपसे ज्यादा ही क्यूरियस हूं मैं। पार्थ जी, आपका क्या? ये आपकी बेटी है सीमा Ma'am. जी? आपका कैमरा क्यों हुआ है? गुड मॉर्निंग। देखना हो रहा। श्रेया जी, यू आर नॉट क्लियरली विजिबल, बट एटलीस्ट यू आर विजिबल। आपका शायद Good कैमरा। morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बच्चा, हाउ आर यू? पार्थ जी, कैसा फील हो रहा है आपको? आप तो बीटेक की तैयारी कर रहे थे, कैसे आप इंग्लिश में आ गए? और मैंने वो सिस्टर से मैंने सीखा था कि मैं इंग्लिश मीडियम में ही था, पर लेकिन मैम ऐसा था कि मैंने कभी साइंटिफिक इंग्लिश तो मैं बना लेता था क्योंकि मैम आदत हो गई थी। पर लेकिन मैम जो जनरल हम बोलते हैं सर, मैम वो नहीं बोल पाते थे, और मैंने वो कभी सीख भी नहीं पाया। तो फिर मैम आपकी वजह से मैम मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है करके। तो मैम मैं इसलिए मैम मैं आपसे कहता था कि अपनी मेहनत की वजह से। हाँ मैम, इसलिए मैं कहता था कि मैम आप मेरी वो बहुत बेस्ट इंग्लिश टीचर है। मेरा कोई रोल नहीं है, सब आपका ही है। वंदना जी, आपके बारे में जानेंगे। मैम बहुत एक्साइटेड हूँ, आपके साथ मिली मैं फर्स्ट टाइम आपको। सेम ही मुझे है, यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। आप सीख रहे हैं, आप बोल रहे हैं। सीखना तो बहुत अलग चीज है, आप बोल रहे हैं। अब नाउ यू ऑल आर स्टोरीज। मुझे 1 मंथ हो गया मैम आपके साथ इंग्लिश सीखते हुए, जैसे आप मुझे सिखा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
आई एम वेरी हैप्पी। सेम हियर, सेम हियर। ज्योत्सना जी अभी वो कनेक्टिंग में लगी हुई है। सीमा जी आपको लाइव आना पड़ेगा। दीक्षा जी आपको कैमरा टर्न ऑन करना पड़ेगा। प्रियंका जी आपको कैमरा टर्न ऑन करना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए अभी भी, यानी कि 3 स्टूडेंट्स मिसिंग है। जो आएंगे नहीं उनका लॉस होगा आज फिर। हाँ चलो, मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपना कैमरा टर्न ऑन करें, ऑडियो टर्न ऑन करें। यस सुरक्षा जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैम मुझे तो अभी आपको ज्वाइन किए हुए 10-12 दिन ही हुए हैं, बट मुझे रियली मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं टॉप 10 में हूँ। आप हो, आपकी मेहनत है, उसमें कुछ नहीं है। आपको 10 दिन हुए, 5 दिन हुए, पर परसिस्टेंस ना टाइम का वेट नहीं करती है, राइट? परसिस्टेंस कभी भी टाइम का वेट नहीं करती है। तो वो आपके अंदर है, तो वो क्लियर सी बात है कि आपके अंदर वो सब चीजें सीखने की बात है। दीक्षा जी आपको अपना ना जो माइक है उसको ऑन करना पड़ेगा। यस मैम। है ना? एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू फीलिंग? ओके, ड्यू टू सम कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, वो अभी कुछ प्रॉब्लम हुई है। ज्योत्सना जी भी नहीं दिख रही हैं, सीमा जी भी नहीं, एंड अभी बहुत प्रॉब्लम है। आज फर्स्ट डे है ना, तो सब सीख रहे हैं, थोड़ा सा नया होता है, कुछ भी नया टेक्नोलॉजी एंड ऑल। यस श्रेया भारती जी, नाउ आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंस। मैम मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ऐसा टीचर मुझे मिला ही नहीं था अभी तक। ऐसा भी नहीं है। आप सब लोग एक टीचर को क्यों मतलब ऐसा क्यों समझते हो आप उसको? ऐसा टीचर नहीं करता है, वो आपके अंदर की लगन करती है। वो टीचर कभी कुछ नहीं करता है। सो इट इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या करती हैं आप श्रेया जी? मैं अभी लॉ कर रही हूँ, ये मेरा लास्ट ईयर है। कहाँ से हैं आप? ये मैं तो हूँ बिहार से। अभी मैं लॉ ग्रेटर नोएडा से कर रही हूँ, जनित लॉ कॉलेज। तो फिर बहुत जल्दी आपसे मिलना हो ही जाएगा। आप ग्रेटर नोएडा में ही मैम रहती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। है ना? एंड आप टॉप 10 में से कोई तो ऐसा होगा जो यहाँ आके अपना इंटरव्यू देगा, है ना? तो चाहे आप जहां भी रहते हो, बुला लूंगी भाई मैं, है ना? हाँ बिल्कुल। ज्योत्सना जी कुछ बताइए अपने बारे में। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कौन जुड़ा भाई? अच्छा, सीमा जी हैं, वंदना जी अभी ट्राई कर रही हैं, और कौन? मैं बहुत सारे लोगों को देख पा रही हूँ। मैं बताऊंगी मैडम, ये भी ममता जी भी आ गई हैं। एक पर्सन ने मैसेज भी किया है। ओके, पार्थ समीर जी का मैसेज आया है, ज्योत्सना जी का मैसेज आया है। ओके साउंड, हाँ स्टार्टिंग में साउंड जो थी वो डिसेबल थी। चलिए मैम, यस मैम मेरा बेटा भी आपकी क्लास में आता है मेरे साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है, पूरी फैमिली को सीखना चाहिए। मैडम ये डू डस का यूज करता है मेरे साथ बैठ के, ब्यूटीफुल। और जब भी मैडम कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो इसकी वजह से भी हो जाती है, क्योंकि मैडम ये साथ बैठते हैं ना। अच्छा, और मैडम मेरी गुड़िया को भी डांस सीखने का इतना शौक आया हुआ है कि वो मैडम मतलब वो डू डज और डिड का यूज करना सीख गई है, छोटी सी गुड़िया भी। ब्यूटीफुल। सोचिए जब हम इस एज पे सीखेंगे तो हम कितना अच्छा सीख पाएंगे। मैम मुझे यही खुशी होती है, मैं उससे बोलती हूँ बेटा तू आज सीख रही है ना, 1 या 1.5 साल के बाद तुझे किसी की इतनी जरूरत नहीं होगी कि जितना हम भटकते हैं। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी मैडम चीज। जब भी हम आते हो हम सारी फैमिली ऐसे ही पढ़ते हैं, और जब भी मैडम हमें कुछ टाइप करना होता है तो एक दूसरे को धक्के लग जाते हैं, इसीलिए बहुत गलत टाइप हो जाता है मैम। Okay, okay. Now coming to दीक्षा जी. So good morning. कैसा फील हो रहा है आपको दीक्षा जी? गुड मॉर्निंग मैम। बहुत अच्छा। Okay.
आपका कनेक्शन थोड़ा सा नेटवर्क फेलियर हो रहा है, तो शायद वीक हो रहा है। मैं बार बार उसे ट्राई कर रही हूँ बट पता नहीं क्या है। हाँ, ओके। तो ज्योत्सना जी अभी तक हमारे साथ ऐड नहीं हो पाई। सीमा जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ज्योत्सना जी। मैम मेरी फ्रेंड का पता नहीं कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा। चल रहा है, बस आप नहीं दिख रहे। ओके ओके मैम। मैम हाँ। नहीं मैम, मेरा बैग का चल रहा है, बैग दिख रही है मेरी, पर फ्रंट नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? लो, म्यूट हो गया। Hello. मैं वेट कर रही थी कि मुझे ममता जी दिखाई दें प्रॉपरली, नहीं दिख रही हैं। सीमा जी, आप क्या 2 आईडीज से ऐड हैं यहाँ पर? क्या आपको समझ नहीं आया, आप 2 आईडीज से ऐड हैं क्या यहाँ पर? बोलो? नहीं मैम, नहीं, मैडम तो मैंने एक आपके लिए दो भेजी जरूर थी कि मैडम अगर एक से नहीं ज्वाइन हो सकती हो तो दूसरी से ही। ओके, तो इसमें 2 जगह दिखा रहा है। ममता जी इज लाइव नाउ। गुड मॉर्निंग ममता जी। ओ कैमरा इज ऑफ। हु एल्स? और कौन है? अभी सीमा जी भी नीचे लिखा हुआ है कनेक्टिंग टू ऑडियो। और कौन है भाई जो इस वक्त आ नहीं पाया है? आई वॉन्ट टू सी कि कौन है। सीमा जी का कैमरा माइक म्यूट दिखा रहा है, और दीक्षा जी का माइक जो है वो म्यूट दिखा रहा है, ठीक है ना? और बाकी लोग भी मुझसे जुड़ नहीं पाए। मुझे प्रियंका जी के बारे में कुछ नहीं पता, एक सीमा जी नीचे कनेक्टिंग दिखा रही है, उनका नहीं पता, और ममता जी का नहीं पता। चलिए, अब जितनी बातें आपने मुझसे करी हैं, इन सब बातों को अब हम इंग्लिश में करने की कोशिश करेंगे। ठीक, हम गलत बोल सकते हैं, यस मैम। पर हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम बोलेंगे ही नहीं, ठीक है ना? हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि हम सिर्फ एक ट्राई करेंगे। पार्थ जी, आप मुझे सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं, तो आप ही स्टार्ट करिए। यस, अभी भी मिसिंग है यहाँ से स्टूडेंट्स। पार्थ जी, से समथिंग। Ma'am, about me. Ma'am, my name is Parth Smith. I am from basically Uttarakhand, from Champawat. Ma'am, I have done my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Champawat, from CBSE board. I am pursuing BTech from NIT Allahabad. Ma'am, my branch is civil engineering, and ma'am, my father name is Sri Krishna Samir, and he and my mother name is Pushpa Samir. She is housewife, and my father is government sector job. My father is government servant. And आप 0 पीरियड हटा दिया ना, बैल के अकॉर्डिंग आप चलते रहो। थैंक यू मैम। बैल जो लग गई समझ लो लग गई। बस एक चीज ये होती है कि जब कोई हाउसवाइफ होता है, तो हाउसवाइफ एक टर्म है जो हम हिंदी में बोला करते हैं, बट इंग्लिश में हाउसवाइफ करके कोई टर्म नहीं। So that is homemaker. It is homemaker. Yes ma'am. Right? अच्छा, अब 2 तरीके हैं कि आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हैं। So my father is a government job, या फिर आप बोल सकते हो my father is a government servant. क्यों बोला आ? क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट तो नाउन है, गवर्नमेंट सर्वेंट तो नाउन है, तो नाउन से पहले आप आर्टिकल आ लगे, ठीक है ना? चलिए प्रिया जी, आपका टर्न है। किसी के बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है, वो अपना बैकग्राउंड म्यूट कर दे। कैमरा ऑफ नहीं करना है, बैकग्राउंड म्यूट कर दीजिए। अगर शोर आ रहा है तो उसे ऑफ कर दीजिए, उसे बंद कर दीजिए, ठीक है ना?
अभी भी सोनी जी जुड़ नहीं पाई। ओके, सो श्रेया जी, Yes, ma'am. बता दे मैं तुम्हें। अब whatever you want to say, whatever is your feeling, now express that feeling in English. ये क्यों लिख रहे हो? ये क्यों लिख रहे हो? Therefore, it is difficult for me. कुछ टेक्निकल इंटरप्शन है अभी श्रेया जी की तरफ से, तो फिर मैं आ जाती हूँ वंदना जी के पास। वंदना जी, नाउ इट्स योर टर्न। Whatever you want to say or you want to express that in English and don't worry about कि वो सही होगा या गलत होगा. Let it be. Speak. Good morning. My name is Vandana. I am from Yamunanagar. I had studied from Kurukshetra University. I got married from I have a son. I have a child, and a daughter. Class. That is Thank you. Okay. So now, जब आप बोलते हो कि मेरे 3 बच्चे हैं, 3 या 2 बोले आपने, मुझे थोड़ा सा नॉइस आ रहा था तो समझ नहीं आया। Ma'am, 2. So I have 2 kids, right? I have simple 2 kids. दूसरी चीज आपने कहा कि I am married, आपकी शादी हुई है किसी से, तो मैरिड के साथ हमेशा 2 लगाना होता है, ठीक? चाहे आपकी शादी हुई किसी से या लाइफ में किसी की भी किसी से शादी होगी, मैरिड के साथ प्रपोजिशन 2 चलती है हमेशा। So I am, मैं हूं, क्या मैरिड हूं, आई एम मैरिड टू मिस्टर और आपके हस्बैंड का नाम, ठीक? सो आई होप आपको वो भी कंफ्यूजन दूर हो गया। अभी आपने बोला कि मैंने पढ़ाई की है, सो आप सिंपल अपना टाइम देकर बोलो आई स्टडीड फ्रॉम आपके कॉलेज का नाम, आई स्टडीड फ्रॉम, लेट्स से आपने कहा जवाहर विद्यालय, जवाहर जो भी आपका विद्यालय है, सो आई स्टडीड फ्रॉम जवाहर विद्यालय एंड व्हाटसोएवर प्लेस, ठीक? सिंपल आई स्टडीड फ्रॉम, आपको हैड वैड कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, अभी मैं देख पा रही हूँ ज्योत्सना जी इस वक्त लाइव हैं। सोनी जी गुड मॉर्निंग। उससे पहले हम एक बार सोनी जी को लेंगे क्योंकि सोनी जी जो है वो बहुत मशक्कतों के बाद आई हैं। जी सोनी जी, गुड मॉर्निंग मैम। मीटिंग तो 10:30 पे स्टार्ट होनी थी, आप तो 10:51 पर आ पाई हैं। जूम में ना पहले तो 20 दिखा रहा था और आज 21st डेट दिखा रहा था, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि 21st वाला क्यों शो हो रहा है। ओके, ठीक है, तो मैं उसको कनेक्ट नहीं करती, मैं 20 वाला ही सर्च मार रही थी। अच्छा, तो वो मिल नहीं रहा होगा। ओके, सो नाउ व्हाटएवर यू फील, जो भी आप फील करती हैं, पहले आप उसको मुझे हिंदी में बता दीजिए कि क्या इस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या सोच रहे थे, क्या है, सब कुछ कैसा जा रहा है? सब कुछ तो सही जा रहा है। पहली बात तो मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं सोच रही थी पता नहीं मैं आपसे बात कर भी पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी? और दूसरा इंग्लिश से मुझे बहुत डर लगता है मैम, पता नहीं क्यों, स्टार्टिंग से ही। मतलब आपने वो दिया था लिखने के लिए अपने बारे में, तो उसमें था एक था पॉइंट कि अपनी वीकनेस के बारे में बताओ, तो मेरी वीकनेस है, मैं आज तक कभी किसी से बताती नहीं हूँ मेरी वीकनेस, और आज अभी आपको बता रही हूँ। उस ग्रुप में मैंने इसलिए नहीं बताया, मैंने कहा सबको पता चलेगी मेरी वीकनेस क्या है। तो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस इंग्लिश है, इससे मुझे हमेशा से डर लगता है और हमेशा मैं इससे भागती हूँ। अब जो भी आपने कहा, सिर्फ उन वर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए कि क्या आप महसूस कर रही हैं, क्या लगता है आपको, क्या इम्प्रूवमेंट है आपके अंदर। एंड आपको क्या लगा था, आप फेसबुक पे स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपको लग रहा था कि आप आ पाओगे यहाँ पे और ऐसा कुछ होगा लाइफ में, या ये सब ये सोचा था आपने ऐसा होता है? नहीं मैम, मैंने सोचा नहीं था। फेसबुक पर कैसे मिल गया आपको एग्जाम नीति? ये किसी ने शेयर किया था, तो फिर मैंने एक दिन ऐसे ही देखा
और फिर देखा तो फिर मैंने वो किया, मेरे ख्याल से आप छुट्टियों पे जा रखे थे, ऐसा कुछ मैसेज मैंने आपका रीड किया, फिर उस वीडियो को मैंने चेक किया तो फिर मैंने कहा कि हाँ इससे मुझे ज्वाइन करना चाहिए। मैंने काफी लेट वो किया। ओके, एंड नाउ यू आर हियर। यस, और अब मैं वो पुराने जितने भी वीडियो मेरे छूटे हुए हैं धीरे धीरे देख देख के और साथ साथ नोट्स बनाती जा रही हूँ। आप पढ़ रही हैं। जी, ग्रेट। सो नाउ ट्राई टू से दैट थिंग इन इंग्लिश ओनली। ममता जी आप मुझे अभी भी नहीं दिख रही हैं, दीक्षा जी आप मुझे अभी भी नहीं दिख रही हैं, और सीमा जी तो 2 आईडीज से कनेक्टेड हैं तो इसलिए वो मुझे स्विच करती हुई दिख रही हैं। ठीक, चलिए सोनी जी थोड़ा सा ट्राई करिएगा। ऊपर से टच करते क्या नीचे से? मैम माय वीकनेस इज इंग्लिश। नो, माय नेम इज, Oh, sorry. My name is Soni Dhyani. यस I am from Dehradun, यस, और I am married. और To? I have to married to Mr. Shirish Dhyani. I have completed my PG in Nagpur University. from PG from Nagpur University in Pune, from Maharashtra, in Nagpur University. और I have a small kid, and now I am homemaker. I am a, because always I you am a always homemaker. yes, you always know this rule. Always a noun always takes an article. Noun को हमेशा article चाहिए, article के बगैर noun अधूरा होता है। Now the question is what is noun? Noun क्या है? तो किसी भी चीज का नाम noun है। अब आप हाउसवाइफ हो तो ये किसी एक चीज का नाम है ना, वरना मैं आपको क्या बोलती, तो ये आपके व्यवसाय का नाम है, यही करते हो आप, दैट इज व्हाट यू आर। सो होम मेकर नाउन है तो नाउन से पहले आ लग गया, ठीक है ना। बहुत अच्छी कोशिश करी आपने, और आपकी जो वीकनेस है ना वो बहुत जल्दी आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, एंड यू जस्ट हैव टू शो योर परसिस्टेंस, दिस इज इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक, ओके श्रेया भारती जी, नाउ आर यू रेडी? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. My name is Shreya Bharti. यस, I am from Bihar. I have Okay. done my graduation from Bhupendra Nath University, Madhepura, and Okay. now I am pursuing LLB from Greater Noida. ओके, Okay, ma'am. This is my last year, and I am married to Mr. Mithilesh Kumar. He is a civil judge, and I have a son. He is 8 months old. Thank Okay. you, ma'am. आप कैसे सर्च करते करते एग्जाम नीति तक पहुंच गई? जी मैम, ऐसे ही एक दिन बस फेसबुक चला रही थी तो फिर दिख गया था। जी मैम, अच्छा लगा, फिर उस दिन से ज्वाइन कर लिया। ओके, एंड आप लोगों को शायद पता होगा कि आप लोग जितना एक्साइटेड थे जूम क्लासेस में आने के लिए, आप में से एक ऐसी भी हस्ती हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो टॉप 10 में आ चुकी हैं। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशन ज्योत्सना कश्यप जी। अब बताइए अपने बारे में कुछ। Ma'am, my name is Jyotsna. I currently situated in Muradnagar, Ghaziabad, and I did my graduation from IGNOU University as distance learning, and I had searching my looking for my job. You were? Yes, I was looking for my job, and my hobbies are listening song and dancing, and I have knowledge for working software like MS Excel and Window. Thank you, ma'am. नॉलेज ऑफ होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक। नॉलेज फॉर नहीं होगा, नॉलेज ऑफ होगा। ऑफ मीन्स का, या फिर की, या फिर के। अच्छा, ये जो बात मैं इनसे कर रही हूँ वो सिर्फ ज्योत्सना जी के लिए नहीं, वो आप सबके लिए है।
क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन यू विल आल्सो मेक दो सेंटेंसेस, और फिर आपको भी पता होना चाहिए कि आप प्रीपोजिशंस की ये मिस्टेक नहीं करेंगे। तो मैरिड टेक्स टू एंड नॉलेज टेक्स ऑफ। मेरे पास नॉलेज है, किस चीज की है आपको बता देना। आई हैव अ नॉलेज ऑफ, जिस चीज की नॉलेज हो वो बता दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपने बोला था माई हॉबीज आर लिसनिंग सॉन्ग्स। ध्यान रखिएगा, सॉन्ग्स जब भी आप लिसन करते हो ना, तो लिसन के साथ हमेशा टू लगता है। लिसन टू, राइट? सो माई हॉबीज आर लिसनिंग टू। बिना टू के आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी सुरक्षा जी की बारी। आ जाइए सुरक्षा जी, बहुत देर से वेट कर रही हैं। First of all, thank you for किसने रिकॉर्डिंग कर सुरक्षा जी, रिकॉर्डिंग के कारण भी ममता जी, प्रियंका जी, आप लोग मुझे दिख नहीं रहे हैं। मैडम जी। तो आपको चैट में जाना है। अब भी मैम से बात करना है। यस, सुरक्षा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am, you are audible. Am I audible? यू आर ऑडिबल, लेकिन आपकी पिक्चर स्टेगनेंट हो गई है बिल्कुल। आपका कनेक्शन जो है ना वो थोड़ा वीक हो गया है, तो आपकी पिक्चर एकदम स्टेगनेंट हो गई है। ओके, तो सुरक्षा जी का अभी कैमरा काम नहीं कर रहा है। जब सुरक्षा जी का कैमरा काम करेगा हम फिर सुरक्षा जी के पास आएंगे। प्रियंका जी से हमारी बात नहीं हो पाई है, सीमा जी से बात, सीमा जी तो शायद 2 आईडीज से हैं, और ममता जी से हमारी बात नहीं। ओके, नाउ यू आर विजिबल सुरक्षा जी। तो गलत है उसका, कर दो। यस सुरक्षा जी। ओके, नो, सो शी इज नॉट विजिबल राइट नाउ। एंड मेरी दीक्षा जी से बात हो गई है क्या? नहीं। दीक्षा जी, नाउ इट्स योर टर्न। Hello, ma'am. My name is Diksha Umar. Ma'am, am I audible? Yeah, clearly audible. Okay, ma'am. So, ma'am, I did my post graduation in biotechnology. My mother is a homemaker and my father is a government servant. And I am basically from Fatehpur, and at this time I am living in Lucknow. Where in Lucknow? Because I used to live in Lucknow. बोलना नहीं है। No, at this time I am in Lucknow. Where in Lucknow? Ma'am, in Gomti Nagar. I was also residing in Gomti Nagar. Oh, ma'am. Which place, ma'am? Vijayant Khand, Gomti Nagar, because I was working with Mahindras. Ma'am, it's aside by my house. Near Chinhat Tiraha. Yes, ma'am. I am in. Sorry, you are not. Your voice is cracking. So. Side LKS school. Okay. I could only hear LKS school. Okay. So now. Lucknow Public School. Lucknow Public School. Okay. Yes, ma'am. Gomti Nagar, Lucknow Public School. Okay. Okay. That's nearby. Ma'am. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Who is speaking? Ma'am, I am Priyanka. My side. Priyanka, but you are not visible. Yes, ma'am. I am visible, ma'am. I am listening you and listening to you, ma'am. But I can't start videos, ma'am. You don't see, ma'am. Okay. So how are you feeling, Priyanka ji? Yes, I am feeling excited, ma'am. Okay. And what do you do? Fine, ma'am. What about you, ma'am? Thank you. आपको लोगों को दिख रहा है मैम?
What do you do, प्रियंका जी? को लगा देती हूँ। Now I am in a school, but I can't connect to you. आपको लोगों को देखना है, मैम को देखना है? मैम को। ओके, तो मैं उसी को तो लगा रहा हूँ। सबको देखना है। और मैम मेरी वीडियो शो नहीं हो रही मैम, उस पे ना मतलब नोटिफिकेशन आ रहा है, मतलब शो नहीं, आपने या म्यूट कर रखा है मैम कुछ ऐसा ही वीडियो के लिए। प्रियंका जी फिर दोबारा बोलिए। मैम जो स्टार्ट वीडियो होता है मैम, स्टार्ट कर लिया वो शो नहीं हो रही कि मैं मतलब वीडियो दिखा सकूं अपने फेस मतलब। प्रियंका जी यू आर मियरली मतलब हार्डली ऑडिबल। मैम You are hardly audible. Yes, so Suraksha ji, now it's your turn. You can talk to me because I neither can see her nor can I talk to her. Am I audible? Ah, you are audible. Okay. Good morning, ma'am. First of all, thank you for giving me this opportunity. My name is Suraksha Katiyar. I am in my mid-20s. I was born and brought up in Urai. I have completed Masters in Business Administration in 2019 from BBD University. Lucknow itself. I am one of, Lucknow. I am from a family of 4. I am one of 2 siblings. I have almost 2 years of experience from 2 years of work experience from different fields. Now I am preparing for state and government exams. Thank you, ma'am. Oh, most welcome. So you are also living in Lucknow? No, ma'am. Actually, I used to live in Lucknow, but because of lockdown, I came back to my hometown. Okay, so you used to. And where in Lucknow? Matiari. Matiari. Near Chinhat. Okay. Ahead Near of Chinhat. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. So Mamta ji, I cannot see you. Sorry, I cannot talk to you because you are not visible. Neither you are audible. Seema ji, you have 2 IDs. Okay. Priyanka ji, I cannot see you, so I cannot talk to you. And same goes with Diksha ji. Same goes with Diksha ji. चलिए, आज कुछ इम्पोर्टेंट बात तो नहीं होगी. आज तो आपसे मिलना मिलाना ही था. मुझे देखना था कि आप लोग कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे मिलोगे. ओके, ममता जी दिखी है भाई. कहाँ है ममता जी? गुड मॉर्निंग ममता जी. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है ममता जी. तो देख लो ना आप ये बुढ़िया. कहिए ममता जी. चलिए, अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगी. वो आप लोगों को विजिबल होनी चाहिए. Is it visible, everyone? एग्जाम नीति है स्टार्टिंग स्क्रीन हो गया. यस मैम. ओके. Yes, ma'am. हेलो एवरीवन लिखा हुआ मैम. चलिए, अभी मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी होंगी. आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करते टाइम सबसे पहले अपना नाम बताना है. ठीक, पहला स्टेप ये होता है माई नेम इज या फिर आई एम. दूसरा तरीका ये होता है आई एम और आपका नाम. जैसे कि मैं कहती हूँ माई नेम इज माधवी कुशाग्र गौर, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आई एम माधवी कुशाग्र गौर. एंड तीसरा तरीका ये होता है कि अगर मैं ना नेम कहूँ ना आई एम कहूँ तो मैं कहूँगी दिस इज. ये इनफॉर्मल होता है. दिस इज माधवी कुशाग्र गौर. ये एक इनफॉर्मल मेथड है. चलिए, अभी मैंने आपसे कहा जब कभी भी आपको कहीं अपने आप को इंट्रोड्यूस करते टाइम ये कहना पड़ता है कि माई सेल्फ रोहन दुबे, माई सेल्फ पार्थ समी, माई सेल्फ ज्योत्सना कश्यप, माई सेल्फ वंदना गुलाटी, माई सेल्फ सीमा कालिया. ठीक,
या माई सेल्फ ममता सेन, माई सेल्फ सुरक्षा, तो वो गलत हो जाएगा। कभी भी आपको माई सेल्फ से अपनी चीजों को स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। आई एम फीलिंग सॉरी फॉर द वंस जिनको मैं देख नहीं पा रही हूँ, एंड ऑल्सो जिनसे मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, उनका लॉस है। और ये मुझे भी काफी मतलब बुरा लग रहा है कि मैं उनको नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आप सबसे जुड़ने के लिए ही आई हुई थी। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर पता चल गई कि नेम को बताने के लिए आपको कहना पड़ता है माई नेम इज और आई एम, और आप बोल सकते हो कि दिस इज, ठीक है ना। अपने आप को हमेशा आपको ऐसे ही इंट्रोड्यूस करना है। दूसरी चीज, अपने नाम के बाद आप अपनी फैमिली को बिल्कुल मेंशन कर सकते हो, जैसे कि माय फादर्स नेम इज, फादर का नाम, तो फादर लिखकर अपॉस्ट्रोफी एस, फादर्स नेम इज, क्या होता है आपके फादर का नाम, आप वो मेंशन कर देना, और मिस्टर जरूर लगाएंगे, ठीक है ना, मिस्टर जरूर लगाएंगे। आपका फादर का नाम नहीं बताना। आप मैरिड हो तो आप पहले बिल्कुल ये बात कह देना। जो लोग मैरिड हैं उनका प्रेफरेंस ये होता है कि मैम आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है ना। वो फादर और मदर के बारे में बात नहीं कर पाते क्योंकि वो मैरिड है तो उनकी दूसरी लाइफ चल रही होती है। सो आई एम मैरिड टू, और वो अपने हस्बैंड का नाम लेकर यहाँ पर मिस्टर के साथ अपनी बात कर सकते हैं। इन केस दे हैव किड्स दे कैन से आई हैव, जितने भी उनके किड्स हैं दे कैन से आई हैव 1 kid, आई हैव 2 kids, आई हैव 3 kids, एंड so forth, so on they can say. So now my father's name is Mr. and Married for means your mother's, married. yes, do you have any problem, anyone? No, ma'am. So my father's name is Mr. and my mother's name is, my mother's name is, ये फादर का नाम और मदर का नाम वो लोग मेंशन किया करते हैं जो मैरिड नहीं है। वो अपनी फैमिली उनकी उनके माता पिता तक होती है सराउंडेड, और जो मैरिड होते हैं वो अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं, राइट। सो माय मदर्स नेम इज मिसेस, मिसेस लगाकर आप अपनी बात कर देते हो। सोचो आज हम लोग कितने मतलब रिस्ट्रिक्टेड फील करते होंगे कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट वी कैन नॉट, बिकॉज वी आर ऑलवेज रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। हमारे पास हमेशा ही शब्दों की कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो इन बातों का ख्याल रखना है कि आपको पहले ये बताना है कि आपका नाम क्या है, उसके बाद आपको मेंशन करना है कि आपके फादर्स नेम क्या है, आपका मदर्स नेम क्या है, एंड आपके भाई बहन है तो आप बोल दीजिएगा बिल्कुल आई हैव 3 siblings। भाई बहनों की बात होती है तो भाई बहन सिबलिंग कहलाते हैं। आप 3 भाई बहन है तो 3 बोलेंगे, 2 है तो 2 बोलेंगे, 5 है तो 5 बोलेंगे, और जितने भी हैं यू कैन मेंशन द नंबर, राइट। सो आई हैव 3 siblings। इससे भी पहले जब आप ये कहते हो कि माई नेम इज, माई मदर्स नेम इज, माई फादर्स नेम इज, आई हैव 3 siblings, आप बिल्कुल बता सकते हो आई एम फ्रॉम, आप कहाँ से, आई एम फ्रॉम। लेट्स से मैं कहती हूँ आई एम फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, आई एम फ्रॉम ग्रेटर नोएडा एक तरीका हो सकता है दीक्षा जी। दूसरा तरीका हो सकता है सीमा जी आई हेल फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, ठीक। अब तीसरा तरीका हो सकता है इसका वंदना जी, आई was born and brought up, मेरा जन्म हुआ और मैं पली बढ़ी, brought up in, जहां पर भी मेरा जन्म हुआ और जहां पर भी मैं पली बढ़ी, तो मेरा जन्म हुआ रामपुर में और मैं पली बढ़ी भी रामपुर में। सो आपकी ये सब बात करने के तरीके होते हैं सुरक्षा जी, ठीक है ना। सो पार्थ जी आई होप आप तक सारी चीजें पहुंच रही हैं, ठीक। श्रेया जी, यस मैम। सो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन रामपुर। ज्योत्सना जी, मेरा जो जन्म हुआ और जो मैं पली बढ़ी वो रामपुर में। आप जहां पर आपका जन्म हुआ और आप पली बढ़ी आप इसको बिल्कुल मेंशन कर सकती हैं, ठीक है। अब ये चीज मैं बिल्कुल आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप, ये बात मैं पूरी तरीके से आपके ऊपर छोड़ती हूँ, सभी जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि आप इसको दूसरे नंबर पर रखना चाहते हो तो आप बिल्कुल इसको दूसरे नंबर पर रख सकते हैं,
ठीक, आई एम फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, आई हेल फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। फ्रॉम का मतलब हमेशा ख्याल रखिएगा से होता है, क्या होता है, से होता है। ठीक, सो आई हेल फ्रॉम, मैं हेल करता हूँ ग्रेटर नोएडा से। आई वॉज बॉर्न, मेरा जन्म हुआ और मैं पली बड़ी। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन रामपुर। एंड आपको वो भी बताना है कि किस स्टेट में है ये, तो इन रामपुर उत्तर प्रदेश। ठीक, इन रामपुर उत्तर प्रदेश। चलो अब मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट बात करूंगी, लेकिन वो प्रपोजिशन की करूंगी। एंड व्हाट इज दैट थिंग? वो बात ये है कि जब आपको दो प्लेसेस गिवन होते हैं तो आप शॉर्ट प्लेस से पहले एट लगा देते हैं, जो प्लेस छोटा होता है, स्मॉल प्लेस होता है, और जो प्लेस बड़ा होता है आप उससे पहले इन लगा देते हैं। अभी मुझे सिर्फ रामपुर की बात करनी थी तो मैंने कह दिया रामपुर, लेकिन अगर मुझे रामपुर और उत्तर प्रदेश दोनों को मेंशन करना होगा तो रामपुर होता है छोटा, उत्तर प्रदेश होता है बड़ा। ठीक है ना, क्योंकि एक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट है और एक दूसरा जो है वो पूरी की पूरी स्टेट है। तो यू कैन से कि आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट रामपुर इन उत्तर प्रदेश, और यू कैन से आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट देहरादून इन उत्तराखंड, एट रुड़की इन उत्तराखंड, और एट जहां से आप बिलोंग करती हैं दीक्षा जी बिल्कुल मेंशन कर दीजिएगा, है ना। एंड हु इज दिस, ममता जी, आपसे तो मेरी बात ही नहीं हो पाई है। आई होप ये शायद चीजें आपको क्लियर हो, तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। तो ये चीजें आपको ये मेंशन करनी है कि आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन, कहां पर बॉर्न हुए, कहां पर ब्रॉट अप हुए, इन सब चीजों के बारे में बात करनी है। चलिए नेक्स्ट हमें क्या जानना है? नेक्स्ट अब हमको ये जानना है कि ये सब बातें तो हमने कर ली, ठीक है, अब क्या कहते हैं किसी से, कोई मेंशन करेगा? जी ज्योत्सना जी बोलिए। मैम जैसे अगर मैरिड है तो उसके नीचे मतलब ये मतलब बोल सकते हैं कि आई हैव 3 siblings, आई हैव 2 siblings। सिबियंस मतलब आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट सिबलिंग्स। सिबलिंग्स, सॉरी, हाँ सिबलिंग्स, SIBLINGS, सिबलिंग्स, SIBLINGS, सिबलिंग्स। आई थिंक आप सिबलिंग की बात कर रही हैं, ठीक है ना, सिबलिंग। तो चलिए वो उतनी चीज क्लियर हुई। अब किसी को कोई और डाउट हुआ, किसी को कुछ पूछना है कि मैम हमें 3 चीजें समझ में आ गई? हाँ जी, कौन? जी मैम, सीमा। ओके सीमा, मुझे आपकी तरफ आना होगा। मैम जैसे मैं बोलती हूँ कि आई वॉज बॉर्न एंड ब्राउट अप इन जलंधर पंजाब, लेकिन मैडम मैं इस समय तो हरिद्वार में रह रही हूँ, उसको भी साथ ही मेंशन करना होगा। आपका जन्म हुआ है वहां? हाँ मैम। और आप पली बड़ी है वहां? यस मैम। सो बट करेंटली, लेकिन इस वक्त, मेरा पेन चल जाए तो मजे आ जाए, पेन, ओके, बट करंटली, बट लेकिन इस वक्त, बट करेंटली आई एम जी, बट करेंटली आई लिव इन, लेकिन अभी मैं कहाँ रहती हूँ? बट करेंटली, इस वक्त, आई लिव इन, आई रिजाइड, रन करो, ठीक। Currently I am living in, currently I am residing in, और currently I am staying। कहाँ? आप बोल सकते हो जहां पर भी आप हो। So currently I live in, मैं इस वक्त रहती हूँ let's say बिहार, और I reside in बिहार, और I am staying in बिहार, क्या, और I stay in बिहार। जब M लगाओगे तो आपको ING लगाना पड़ेगा, M नहीं लगाओगे तो आपको ING नहीं लगाना पड़ेगा। So currently I stay in Bihar। मैम जी हाँ पार्थ जी। मैम ये जैसे मैम अगर मैं हूँ मैम पूरा एड्रेस बताना हो कि मैम रुड़की उत्तराखंड और मैम इंडिया, मैम फिर कैसे लगाएंगे? हाँ ठीक है। एट तो मैम रुड़की के लिए आ गया, एट रुड़की,
इन उत्तराखंड, इंडिया। अच्छा मैम, फिर मैम इंडिया लिख देंगे ना? वो कॉमा लगकर जो बात हो जाती है ना, तो आप उसको Yes, कहते नहीं हो। यस मैम। मैम जी सीमा जी। जी मैम ऐसे बोलूंगी मैडम, बट करंटली आई एम रिसाइड इन हरिद्वार, मतलब एम के साथ रिसाइडिंग इन। ठीक, अगर आप आई एम बोलेंगी तब तो आपको कहना पड़ेगा रिसाइडिंग। आप आई एम नहीं बोलेंगी तो बट करेंटली आई रिसाइड इन हरिद्वार। आई रिसाइड इन हरिद्वार। चलिए, तो ममता जी आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आज हम बहुत सारा नहीं पढ़ेंगे, आज हम बिल्कुल स्टफिंग नहीं करेंगे, आज इतना ही। ठीक, अब किसी को यहाँ तक अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। एक बार आप जरा उस पे नजर देख लीजिए जो आपने कहा है एक बार। ठीक है, और जाते जाते जो 2-3 छोटे छोटे गुरु मंत्र मुझे देने हैं वो मैं दे जाती हूँ, और शायद पर्सनली कहते तो ज्यादा समझ में आता है, ऐसा कुछ होता है मैंने सुना है। तो डस या डिड, ये गलतियां आप टॉप 10 नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको फॉलो करने वाले बहुत लोग हो जाएंगे। हो सकता है आपके पास इधर उधर की रिक्वेस्ट आने लग जाए। ठीक, ये टॉप 10 है, ये है, वो है, क्योंकि आप बहुत जगह फेमस हो गए। यूट्यूब पर कम्युनिटी खुल चुकी है, वहां पर आप फेमस हो गए। ट्विटर पर आप फेमस हो गए एग्जाम नीति के हैंडल से, आप हर जगह तो फेमस हो गए। तो अपना थोड़ा सा एक माइंडसेट बनाना कि अब हम जो करेंगे वो बहुत सही करेंगे, सटीक करेंगे, क्योंकि हमें फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, आपको पता भी नहीं होगा बट लोग आपको अपना आइडियल मान के चल रहे होंगे। तो अब मैं आपसे ममता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? ममता जी, Mamta ji, are you listening to me or are you able to? She's not. तो अभी मुझे आप लोगों को 2-3 बातें कहनी है। Do, did, does, तीनों के साथ आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। डू, डज और डिड हमेशा, नो मैटर व्हाट, you'll always use V1. सीमा जी, मैडम डू डज डिड V1 ऑलवेज। ठीक, चलिए नेक्स्ट होता है वंदना जी। आपने डू डज डिड की बात कर ली ना, अभी नेक्स्ट हमें ये कहना है कि जब कभी भी हम टू का जिक्र करेंगे, TO2, टू के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक, और इस स्ट्रक्चर को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। क्लियर एवरीवन? टू के साथ कभी भी कोई और फॉर्म नहीं लगाएंगे। कुछ वर्ब्स हैं, मैंने आपको बताए हैं और आपने शायद नोट भी किए, लाइक, relish, stop, continue, start, इन सब के बाद जब कभी भी वर्ब आता है तो वर्ब में हमेशा क्या लगती है? ING लगती है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो सोनी जी, जैसे मुझे ये कहना हो कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, तो कैसे बोलेंगी? आप लाइक से बोलेंगी तो कैसे बोलेंगी? आई लाइक रीडिंग। तो आपने नोटिस किया, आपने लाइक के बाद वर्ब में क्या लगाया? ING, क्योंकि लाइक के बाद हमेशा ING ही लगना है ना? आई लाइक रीडिंग। चलिए सीमा जी बोलकर बताइए, मुझे सोना अच्छा लगता है। I like sleeping.
आई लाइक स्लीपिंग। लाइक के बाद आपने क्या लगा दिया? ING लगा दिया। अच्छा, आपको कोई काम करना बहुत पसंद है तो आप क्या करते हो उस काम को? रेलिश करते हो। आई रेलिश। क्या पसंद है आपको सुरक्षा जी, बोलकर बताइए। English fluently. ब्यूटीफुल। एंड हु एल्स? पार्थ जी, अब आपको स्टार्ट से एक सेंटेंस बनाकर बताना है। कैसे बोलेंगे? मैम किससे? स्टार्ट। I want to start some function. Some function. I want to मैम टू के बाद मैम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। I want to start, आगे? Some functions. Some functions. I want to start some functions. ठीक है। अब आप ये कहिएगा, सब लोग शोर मचाना शुरू करो। Please start noise. Please start make noise. स्टार्ट के बाद वर्ब में क्या लगना चाहिए? Making. मैम Start making वर्ड की noise. फर्स्ट फॉर्म सुनिए ध्यान से पार्थ जी। स्टार्ट, स्टॉप, रेलिश, कीप। ये मैं आपको वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। स्टार्ट, स्टॉप, रेलिश, कीप, कंटिन्यू, इन सब के बाद वर्ब में ING लगता है, ठीक? हमेशा। तो अब बोलिए कैसे बोलेंगे? शोर मचाना शुरू मैम करो स्टार्ट सारे। मेकिंग नॉइस। स्टार्ट मेकिंग नॉइस। एग्जैक्टली। बस एक बात का ख्याल रखना है, मेक नॉइस नहीं होता है, इट्स ऑलवेज मेक अ नॉइस। Making a noise. A noise. So start making a noise, everybody. Right? Start making a noise, everybody. चलिए वंदना जी, एक सिंपल सा सेंटेंस बनाइएगा। मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत पसंद है। I like drinking cold drink. अब सुनिए, ड्रिंक हम कौन सी चीजें करते हैं जो हम एक एकदम सांस में पी जाते हैं, गटक गटक कर पी जाते हैं। क्या आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो एक घूंट में एक सांस में गटक कर? यस एवरीवन, आई वांट टू सी योर एक्सप्रेशन। श्रेया जी कुछ कहिए। आप कोल्ड ड्रिंक पी लेती है एक घूंट में एक सांस में? नहीं पी लेता है अगर कोई तो उसका टैलेंट है भाई, पी सकते हैं पीने वाले। यस, तो नहीं पी सकते तो जो चीज आप एक घूंट में नहीं पी पाते हो उसको आप हमेशा टेक करते हो। टेक, ठीक? चलिए अब बोलकर बताइए वंदना जी कैसे बोलेंगे? I like taking कोल्ड ड्रिंक्स। यस, श्रेया भारती जी एक सिंपल सा सेंटेंस बनाकर बताइएगा। हैविंग भी आ सकता है, हैविंग भी आ सकता है। हाँ हैविंग इसको करते हैं। एक है स्टॉप से एक सेंटेंस बनाकर बताइए कि शोर मचाना बंद करो सारे। ये बैकग्राउंड नॉइस किसी का बहुत ज्यादा हाई है, प्लीज वो अपना ऑडियो ऑफ कर दे। Stop making a noise. और जो लोग मुझे दिख नहीं रहे हैं उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, जैसे प्रियंका जी हुई, ममता जी हुई, मुझे नहीं पता वो लोग क्या सीख रहे हैं, ठीक है? एंड मैंने उनको देखा भी नहीं तो आई सीरियसली हैव नो आइडिया। यस, Stop making noise. स्टॉप मेकिंग अ नॉइस। ठीक, तो आपको इतना फंडा क्लियर हो चुका है। अब इन सब चीजों में आप गलतियां नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टूडेंट्स आर लाइव एग्जैक्टली बिकॉज 2 आर ऑन म्यूट, सो आई डू नॉट नो कि उनको कितना फायदा हुआ, कितना समझ में आया। एंड इसके अलावा अब जितनी चीजें आपने सीखी है सोनी जी, उसके बिहाफ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। इसके बैकग्राउंड से नॉइस है, वो अपना बैकग्राउंड एक्सक्यूज मी सोनी जी, वो अपना बैकग्राउंड को वॉइस को म्यूट कर दे जहां से शोर आ रहा है। ठीक, आ जाइए सोनी जी। मैम मेरे स्टार्टिंग का मिस हो गया जो आपने बताया। स्टार्टिंग में आप अपना नाम बताते हो,
I am, या फिर my name is, या फिर जब आप इनफॉर्मली बोलते हो तब आप बोलते हो this is. ठीक, उसके बाद आप अपना प्लेस बताते हो. I hail from कहते हो, या फिर I am from कहते हो, या I belong to भी कहते हैं. Everyone, कुछ लोग ये भी कहते हैं I belong to हरिद्वार और I belong to काशी. कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं. ठीक है ना. उसके बाद आप अगर शादीशुदा हो तो आप कहते हो I am married to मिस्टर और अपने हस्बैंड का नाम बताते हो. ठीक. एंड I have 2 kids. उसके बाद का इंट्रोडक्शन मैंने आपको नहीं सिखाया. चलिए. My name is Soni Dhyani Hildian और I am from Dehradun. I am married to Mr. Shirish Dhyani and I have a kid. You have a kid. And how months old your kid is? 6 Is your months kid old? 6 months old. 6 months old. Okay. So it must be really hard for you to just join the classes and start studying. That is what we call tapasya. इसको हम तपस्या कहते हैं. Yeah. Okay. तो दीक्षा जी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाएंगी अब इन बेसिस पर? Yes, ma'am. करिए. My name is Diksha from Bindki, Fatehpur. Currently, I am living in Lucknow. My father is Gupta. My mother's name is Mrs. Neelam Gupta. My father is a government servant and my mother is a homemaker. I have 2 siblings. Both are younger than me. यंगर के साथ हमेशा 2 लगाते हैं और एल्डर के साथ भी हमेशा 2 लगाते हैं. देन नहीं लगाते. ज्योत्सना जी जितनी चीजें आपने पढ़ी उसके बिहाफ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए. Ma'am, my name is Josna. My name is Josna. I'm currently staying in Muranagar, Ghaziabad, and I have 2 siblings. And I was born and brought up in Kavinagar, Ghaziabad. Great. Everyone, आज की क्लास चलनी तो थी आधे घंटा, चल चुकी है 1 घंटा. तो अब मैं आप लोगों से लूंगी इजाजत क्योंकि अब दूसरे सेशन का टाइम हो चुका है. राइट. 12 बजे फिर मिलेंगे हम सब धुआंधार सेशन के साथ. और हाँ, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अब तैयारी पर ज्यादा ध्यान दीजिए. ठीक. जो चीज समझ में ना आए उसके ऊपर तुरंत क्वेश्चन पूछिए. मैम ऐसा क्यों, ऐसा कैसे. ठीक. लेकिन ये पॉसिबल तब होगा जब आप घर पर अपने आप को अपनी इंग्लिश को टाइम दोगे तो. ठीक है एवरीवन. मैम चलो, आई विल सी यू ऑल एंड नाउ रिपीट आफ्टर मी. हाँ पार्थ जी पूछ लीजिए जल्दी से. मैम ये आई एम फ्रॉम बोलेंगे ना मैम तो उसके बाद हम एट नहीं लगाएंगे ना. नो, फ्रॉम मतलब मैं बिलोंग करता हूँ. आई एम फ्रॉम हरिद्वार यूपी. हरिद्वार. फिर मैम यहाँ पर मैम फिर स्टेट बताने की जरूरत नहीं है. नहीं, अगर आपको बोलने का मन है तो आप बोल दो आई एम फ्रॉम हरिद्वार उत्तराखंड. अब आगे बेटी. ठीक है. एवरीवन नाउ रिपीट आफ्टर मी. आई कैन एंड आई विल. I can and I will. Sure you all can and you all will. I am damn sure. Trust me. Thank you. Mark my words now, and then you'll see the change hereafter. Right? So good luck. Take care, and we'll meet soon. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, everyone. Thank you.